नारायण 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 नारायण। तो प्रांजल, सत्संग का सार सुना दो। नारायण नारायण। नारायण। दो विभाग है, एक तो है का जिसमें परमात्मा और आत्मा है, और एक है नहीं का जिसमें संसार और शरीर है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं। जो परमात्मा है वो सदा सुंदर है, सदा रहने वाला है। और जो शरीर और संसार जो नहीं है वो कभी भी सुंदर नहीं है, यानी वो हमारे काम का नहीं है। पर जो नहीं है वो दिख रहा है, पर परमात्मा वो इन आंखों से नहीं दिखते। परमात्मा अपने में है, अपने में है, अपने है और अभी है। संसार ना पहले था ना बाद में रहेगा। परमात्मा पहले भी थे, बाद में भी है और बीच में भी रहेंगे। परमात्मा सदा रहने वाले हैं और शरीर और संसार नष्ट होने वाला है, एक क्षण भी टिकने वाला नहीं है। ये मृत्यु संसार है, पर इसे जानने वाला वो हमेशा रहता है। उसे आत्मा कहते हैं या परमात्मा कहते हैं, और वो कण कण में व्याप्त है। चेतन ही चेतन को देख सकता है। उस तत्व को आंखों से नहीं देख सकते, उसका अनुभव होता है। पर भक्त के लिए वो कृष्ण राम में भी प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में यही सुंदर है। संसार कभी टिकता नहीं। निष्काम कर्म परमात्मा की प्राप्ति करवा देता है, और सकाम कर्म स्वर्ग आदि की प्राप्ति करवा देता है। पर पाप नरकों की प्राप्ति करवा देता है। शरीर से इस संसार और शरीर के साथ संबंध नहीं माने। ये दिखते आकर्षित है पर बड़े कड़वे हैं। भगवान का नाम जप करो और भगवान के लिए व्याकुल रहो। जो खुद नष्ट हो रहा है यानी जड़, उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। पर इसका मतलब ये नहीं कि मनुष्य शरीर से हम भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसका ये मतलब है कि मनुष्य शरीर का आश्रय नहीं लेना है, उससे चेतन की प्राप्ति नहीं होगी। जड़ की जड़ की ममता और कामना के त्याग से होगी। शरीर को मैं मानना भूल है। शरीर पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जब चाहे तब वो बीमार हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। हमारे लिए परमात्मा है, शरीर और संसार नहीं है, क्योंकि ये तो मिलने मिलने और बिछड़ने जा वाले हैं। वैसे कागज पर कुछ भी लिख रहे हैं तो वो वास्तव में आप लिख रहे हो। हम मन के द्वारा परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो वो हम करते हैं। मन बुद्धि ये इनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मन बुद्धि की सहायता ले सकते हैं। जड़ वस्तु से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, उनको काम में ले सकते हैं, पर होगी परमात्मा की प्राप्ति स्वयं से ही। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण, बहुत अच्छा। तो आज है 7वें अध्याय का 24वां श्लोक। अध्याय 7 श्लोक 24। शुद्ध पाठ के लिए मैं 2 बार पढ़ता हूँ, फिर आप में से जो पाठ करना चाहे वो एड्रेस करेंगे। अध्याय 7 श्लोक 24। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मामबुद्धय परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामबुद्धय परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त अर्थात मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। व्याख्या। सकाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य भगवान को साधारण मनुष्य की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं, इसलिए वे भगवान की उपासना नहीं करते। वास्तव में भगवान अव्यक्त भी है, व्यक्त भी है और अव्यक्त तथा व्यक्त दोनों से परे भी है। रामानुज जी।
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं जावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। ये मन्यते बोला है आपने, लेकिन ये है मन्यन्ते। मन्यन्ते, हाँ हाँ, बराबर एकदम पहली ठीक। लाइन दोबारा बोलिए। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः। हाँ, अब ठीक। धन्यवाद। पिस्ता देवी। अले पिस्ता देवी। हाँ, बोलिए। लगता है इनको खोलने में कुछ दिक्कत हो रही है। प्रीति। नारायण नारायण जी से प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मव्यव्ययनमनुत्तमम्। नारायण नारायण। मव्यव्यय नहीं, ममाव्यय मनुत्तमम। ममाव्ययमनुत्तमम्। हाँ, अब ठीक। मोनिका। प्रणाम। प्रणाम। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तो मम व्ययमनुत्तमम्। ठीक है, अच्छा। वेदांशी। वेदांशी, आपका नेटवर्क ठीक नहीं था जब पाठ कराया तब भी। अभी देखते हैं कैसा है। नारायण नारायण। नारायण, अभी तो आवाज आ रही है, बोलिए। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावं जानन्तो हम हम लोग अभी है गीता भवन जा रहे हैं, इसलिए ओ, इसलिए नेटवर्क वो नहीं था। अभी ट्रेन में होंगे। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए बीच बीच में नेटवर्क टूट रहा है। ठीक है, हाँ। कोई बात नहीं। रामायण पाठ के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। गायत्री। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धये परं भावमजानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम्। मनोत्तम नहीं तम है। मम ममाव्यय मनुत्तमम्। मम नहीं है ये। मम ये हाँ, मम। मना। परम ममाव्यय परम मनुत्तम। भावमजानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम्। हाँ, अब ठीक। ठीक है। नारायण नारायण डॉक्टर साहब प्रणाम। नारायण प्रणाम। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परमं भावं जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। परमम नहीं है, परम है। परम भाव मजानंतो। परं भावं जानन्तो भावम मम नहीं है। भा ये भावम भावम नहीं है, मैं पूरा बोलना है। परम भाव मजानंतो।
परम भावम जानन्तो भावम जानन तो नहीं है, मैं पूरा बोलना है। परम भाव म जानन तो। परम भावम जानन्तो परम भाव म जानन तो। परम भावम जानन्तो। हाँ, अब ठीक है। ये परम भावम जानन तो नहीं है, ये मैं पूरा बोलना है। नहीं तो ये इसका अर्थ ही गलत हो जाएगा। इसका अर्थ है कि मेरे परम भाव को न जानने वाले, परम भाव म जानंतो, मतलब अजानंतो आएगा। अगर मैं पूरा बोलेंगे तभी भावम अजानंतो आएगा। तो इसलिए इसको परम भाव म जानंतो ऐसा बोलना पड़ेगा। संस्कृत में जो शब्द पूरा है उसको पूरा ही बोलना पड़ता है। ठीक है। जी महाराज जी। जी नारायण। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। कमला देवी। कमला देवी, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे क्या? हाँ, ज्योति। हाँ राम प्रणाम जी सा। राम राम। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। ठीक है, अच्छा। राम राम। अब मैं राम बोल राम बोलिए। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धय परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। आप मन्यते बोला, ये गलत है। मन्यन्ते। मन्यन्ते 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 हाँ हाँ, ये ठीक है। व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धय परं भावमजानन्तो ममावयमनुत्तमम्। हाँ, अब ठीक। सुलोचना। प्रणाम महाराज। प्रणाम। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धये परं भावमजानन्तो मैं यमनुतमम्। ममाव्ययमनोत्तमम्। भावमजानन्तो मैं यमनुतम। ठीक। विमला बालासरिया। नारायण नारायण। अव्यक्तव्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धय परं भावं जानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। हाँ, प्राय ठीक है, लेकिन आपने भी भावम जानन तो बोला। ये मैं पूरा बोलना है। परम भावम जानन्तो। क्या एक बार और बोलती हूँ। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम भूतय परं भावं न जानन्तो ममावेयमनुत्तमम्। अब ठीक। जय श्री। राम राम। नारायण नारायण। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धय परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। हाँ, ठीक है, अच्छा है। नारायण नारायण। नारायण। तो आज, नारायण नारायण महाराज जी। अच्छा, आपका खुल गया, बोलिए।
हाँ जी, ये खुला ही था। आज थोड़ी इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी, जब बीच में डिस्टर्ब हो गई। 24वां बोलना है ना। हाँ, 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मां बुद्धयः परं भावम जानन्तो ममाव्ययमनूतमम्। ये पहली लाइन में आपने मन्यते बोला, ये मन्यन्ते है। मन्यते मापन्नं मन्यन्ते। मापन्ननं मन्यन् पन्ननं मन्यन्ते। मापन्नं यन्त्यन्ते यन्त्यन्ते। मन- पड़ गया ना। नारायण नारायण महाराज जी, थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है इनकी। ठीक है, कोई बात। नारायण नारायण। तो आज मंगलवार है, तो भक्त चरित्र पढ़ने का है। चल लक्ष्मी केजरीवाल, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। बोलिए। दिशा राम राम। राम राम। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धये परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनूतमम्। ठीक है, अच्छा। तो आज मंगलवार है, इसलिए भक्त चरित्र पढ़ना है। तो आज नंदिनी तो ट्रेन में है, तो ब्रज के भक्त पुस्तक किसके पास है तो हाथ खड़ा कर दें, वो पढ़ देंगे। और नहीं तो फिर मैं पढ़ता हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ। श्री श्री गौर किशोर शिरोमणि, ये ब्रज के भक्त पुस्तक के 53 नंबर पेज पर है। श्री गौर किशोर शिरोमणि, ये ब्रज के भक्त है। पुस्तक इसी में 53 पेज नंबर 53 पे है। ये वृंदावन के हैं। रामदासी की माँ एक पतिव्रता स्त्री थी। पति के देह त्याग के समय उन्होंने सती होने की इच्छा प्रकट की। स्वजनों ने उन्हें समझाया, सती होने में कितना कष्ट होता है बताकर डराया। उसी समय उन्होंने अपनी एक अंगुली घी में डुबोकर दीपक की लौ पर रख दी। अंगुली धक धक कर जलने लगी। उसे दिखाकर उन्होंने कहा, देखो मुझे कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा है। तब पति की ज्वलंत चिता की 7 बार परिक्रमा करके वे उसमें कूद पड़ी। आज भी वह स्थान जहां वह सती हुई थी वर्धमान जिले में गुस्करा स्टेशन के निकट और ग्राम में सती डांगा नाम से प्रसिद्ध है। सीतारोहण के पूर्व उन्होंने कहा था, रामदासी विवाह योग्य हो जाए तो उसका विवाह काटोया तहसील के अंतर्गत चिताहाटी निवासी धनकृष्ण मुखोपाध्याय के पुत्र गौरचंद्र शिरोमणि से कर देना। रामदासी की उम्र उस समय 1.5 वर्ष की थी। गौरचंद्र भी बालक थे। पढ़ने लिखने से उनका कोई सरोकार नहीं था। यूं ही लीला मंडलियां की लीला कथाएं देखते सुनते इधर उधर
घुमा करते। फिर भी सती ने उन्हें अपनी कन्या के योग्य वर के रूप में वर्ण किया। निश्चय ही उन्होंने अपने योग बल के से उनके अंतर में छिपे सिद्ध महापुरुष को देख लिया था। उनकी इच्छा अनुसार रामदास जी के विवाह योग्य होने पर उनका विवाह गौरचंद्र से कर दिया गया। 20 वर्ष की आयु तक गौरचंद्र की पुस्तकों से भेंट तक नहीं हुई। एक दिन एक ग्रामवासी ने कहा, गौर, तू अपने कुल का कलंक बनकर रह गया। बस उसी दिन से उन्हें पढ़ने की छटपटी लग गई। किसी पंडित से कुछ लिखना पढ़ना सीखने के पश्चात काटोया में पंचानन तर्क रत्न की टोल में भर्ती हो गए। कुछ दिन बाद काटोया के गौरांगवाड़ा के सखी चरणदास पंडित बाबा के निकट अध्ययन कर भक्ति शास्त्र में पारंगत हो गए। फरीदपुर के श्री विनोदीलाल ठाकुर महाशय से श्री कृष्ण महामंत्र में दीक्षा ली। तत्पश्चात काटोया में श्री गौरांग महाप्रभु के नाट्य मंदिर में रहकर अध्ययन अध्यापन करने लगे। कुछ ही दिनों में एक महान पंडित के रूप में उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। महाप्रभु के मंदिर के सेवायत श्री वैनी माधव ठाकुर एक प्रसिद्ध महात्मा थे। उनके संग से शिरोमणि महाशय विशेष रूप से प्रभावित हुए। एक दिन महाप्रभु के मंदिर में बहुत से ब्रजवासी वैष्णव आकर ठहरे। उनकी सेवा का सुयोग पाकर बेनी माधव ठाकुर का हृदय आनंद से नाच उठा। उन्होंने गृहिणी से उनके भोग राग की अच्छी व्यवस्था करने को कहा। वह बोली, आज घर में कुछ है नहीं, आपने तो पहले ही वैष्णव सेवा के आवेश में सब खर्च कर दिया। ये सुनकर ठाकुर चिंता में पड़ गए, कुछ उपाय सोचने लगे। थोड़ी देर में शिरोमणि जी ने देखा कि उन्हें अपने घर का एक दरवाजा निकाल लिया और उसे सिर पर ढोकर बाजार में बेचने के लिए जा रहे हैं। यह देखकर उनके नेत्र अश्रुसिक्त हो गए। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उस दिन उन्होंने वैष्णव सेवा का जो पाठ सीखा वो उनके जीवन का एक अंग बन गया। काटोया में रहते समय शिरोमणि महाशय अरुणोदय में श्री गौरांग की मंगल आरती के दर्शन कर प्रभाती स्मरण कीर्तन गंगा स्नान संख्या नाम जप लीला चिंतन आदि करते करते दिन के 2 बजे तक का समय बिताते। तत्पश्चात जिस स्थान पर वैष्णव गण मूत्र त्याग करते उसे परिष्कार करते, गंगा के पथ पर झाड़ू लगाकर गंगा स्नान महाप्रभु दर्शन परिक्रमा आदि करके वैष्णव और गोस्वामी गण को दंडवत प्रणाम करते और मंदिर के बाहर गड्ढे में फेंकी हुई वैष्णव प्रसादी की कणिका उठाकर मुख में डालते। तब 4 मुट्ठी चावल उबालकर उसमें सेंधा नमक डालकर गिरधारी का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते। कोई कुछ कहता तो कहते, मुझे इसके अतिरिक्त और किसी का प्रसाद सही नहीं होता। इसी बहाने जब उन्हें कोई निमंत्रण देता तो फेंके हुए वैष्णव उच्छिष्ट में से कणिका लेकर उस निमंत्रण की रक्षा करते। तीसरे प्रहर छात्रों को लेकर अध्यापन करते। प्रतिदिन जिस विषय का वर्णन करते अंत में उसका श्री गौरांग में पर्यवसान और समन्वय दिखाते हुए पाठ पूर्ण करते। एक रहस्य की बात यह है कि पाठ के समय उनके पास बैठे रहते प्रसन्न मुद्रा में एक वृद्ध अनपढ़ अति सरल महानुभाव, उन्हें लोग खेपा ठाकुर कहकर पुकारा करते। वे पत्रवाहक का कार्य करते पर लोगों से कहते, शिरोमणि मेरा छात्र है। कभी कभी वो उनकी भर्त्सना करते, फिर भी शिरोमणि जी को उनके सानिध्य से सुख मिलता। काटोया में शिरोमणि महाशय की एक प्रसिद्ध गोष्ठी थी। श्री विनोदी ठाकुर तो उनके एक प्रमुख सदस्य थे। ढाका के उथली ग्राम निवासी अद्वैत वंशी श्री वृंदावन चंद्र गोस्वामी प्रभु और उनके बड़े भाई जगत बंधु प्रभु भी गृह त्याग कर श्री किशोरदास बाबा जी महाराज से वेश ग्रहण करके उनकी गोष्ठी में सम्मिलित हो गए। ये लोग पाठ कीर्तन और इष्ट गोष्ठी द्वारा परमानंद लाभ करते। एक बार जगत बंधु
प्रभु के अनुरोध से श्री शिरोमणि महाशय ने 35 दिन तक नित्य 3 घंटे पाठ कर जन्माद्यस्य श्लोक की गौर पक्ष से सामंजस्य रखते हुए बड़ी अद्भुत व्याख्या की। उसे सुनकर प्रभुपाद ने कहा, पाठ सुनकर धन्य हुआ, तुम्हारे ऊपर 6 गोस्वामियों की पूर्ण कृपा है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। एक ब्राह्मण जमींदार के आग्रह पर एक बार शिरोमणि महाशय को एक भागवत पाठ के लिए वर्धमान के निकटवर्ती बातो ग्राम में सदल बल जाना पड़ा। वहां जाकर उन्हें पता लगा इस गांव में विष्णु मंदिर या सालग्राम की सेवा नहीं है। उसी समय उन्होंने जमींदार को बुलाकर कहा, जिस गांव में विष्णु की अर्चा पूजा नहीं, उसमें मैं जल भी ग्रहण नहीं करता। शीघ्र वहां से लौटने की तैयारी करने लगे। इतने वैष्णव के गांव से भूखे लौटने पर गांव के अनिष्ट होने के भय से गांव के सभी लोगों ने अनुनय विनय सुनाकर उन्हें रोकने की चेष्टा की, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। तब जमींदार ने एक अश्वारोही को 10 मील दूर किसी गांव में भेजकर किसी परिचित व्यक्ति के यहाँ से सालग्राम मंगवा कर उनकी सेवा करवाई। शिरोमणि महाशय को उनका प्रसाद ग्रहण कर पाठ करने को राजी किया। तो ये शिरोमणि महाशय वृंदावन के एक प्रसिद्ध भक्त हो गए हैं। तो अब समय थोड़ा ही बाकी रहा है। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। नहीं तो कोई भजन सुनाना चाहे या कीर्तन सुनाना चाहे तो वो हाथ खड़ा कर दें तो उनको मौका दे सकते हैं। हाँ, बिमला बालास्तरी, आप बोलिए। बिमला बालास्तरी, आपको कुछ बोलना है? हाँ, मैंने बोलिए। तो पोएम लिखी है, थोड़ी 5 मिनट वो टाइम है, उसे मैं बोल देती हूँ। हाँ, सुनाइए। फूलों से खुशबू की आशा, फूलों से खुशबू की आशा, पक्षियों से मीठे बोल बोल की आशा, वृक्ष से फलों की आशा, बादलों से जल की आशा, जल से विद्युत की आशा, माँ से ममता की आशा, बच्चों से सेवा की आशा, गुरु से शिक्षा की आशा। कारण है, हाँ, सुन रहे। गुरु से शिक्षा की आशा, शिष्य से अच्छे फल की आशा, समेट लो तुम सारी आशा को, बस केवल एक ही आशा रखो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यही तुम्हारी आशा पूरी होगी। बाकी ये आशा के हिसाब से तुम रहोगे तो निराशा मिलेगी। बस एक ही आशा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं और मेरे लिए कुछ नहीं, सेवा के लिए मैं सबका हूँ, पर मेरा संबंध केवल एक भगवान से है। नारायण नारायण नारायण। हाँ, बहुत अच्छा। ये बहुत मैंने अच्छा। ये पोएम, सोनी जी, मैं इलाहाबाद की हूँ, यूपी की हूँ। तो अच्छा। मैं यूपी की हूँ, इलाहाबाद की हूँ, तो मेरा जो वो पढ़ाई का और का जो भी है ना, सारी मेरी यूपी में हुई। तो मैं वहां पर हम लोगों को पोएम स्टेज पर और पर लिख के लाना पड़ता था। तो मैं अपनी पढ़ाई की बात नहीं करती हूँ, मैं अपने आज भी वो एक पोएम मैं बहुत लिखती हूँ, और बहुत कई लोग मेरे से मंगवाते हैं कि दीदी आप एक इस पर पोएम दीजिए ना, इस पर पोएम दीजिए। तो ये मेरी कोई बड़ाई नहीं है, तो गॉड गिफ्ट है। तो ये बहुत आप बढ़िया, बहुत कहा था, तो मैं एक ठो बोली कि चलिए, ये एक ठो लिखी है मैंने अभी किसी के लिए, तो चलो यहाँ सुना देती हूँ। नारायण नारायण नारायण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, गायत्री जी बताइए।
नारायण नारायण डॉक्टर साहब, नारायण नारायण। नारायण नारायण। हाँ। हे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम राम, राम राम गंगा का स्नान, सारे बोलो राम राम। राम राम गंगा का स्नान, सारे बोलो राम राम। राम राम जपियो ध्रुव प्रहलाद ने, राम राम जपिया प्रहलाद भगत ने, खंबे बिच पाए भगवान, सारे बोलो राम राम। राम राम जपिया धन्ना भगत ने, पत्थर बिच पाए भगवान, सारे बोलो राम राम। राम राम जपिया मीरा बाई ने, जहरों बिच पाए भगवान, सारे बोलो राम राम। राम राम जपिया भिलनी बाई ने, बैरों बिच पाए भगवान, सारे बोलो राम राम। राम राम जपिया केवट भगत ने, पाँव चरणामत लिया भगवान, दर्शन पाए भगवान, सारे बोलो राम राम। राम राम जपिया द्रौपदी बाई ने, चीरों बिच पाए भगवान, सारे बोलो राम राम। राम राम जपिया भगत हनुमान ने, हृदय बिच पाए भगवान, सारे बोलो राम राम। बोलो राम राम। राम राम नारायण नारायण राम डॉक्टर राम साहब, नारायण नारायण। राम 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 राम। ठीक है, अभी 1-2 मिनट बचे हैं तो सभी लोग मूक सत्संग करें, किसी प्रकार का चिंतन ना करें, और कोई चिंतन आए तो उसको उपेक्षा करें, क्योंकि वो चिंतन अपने में नहीं है, संसार में ही है। मन में है तो संसार में ही है, तो ऐसे अचिंत्य होकर के बैठे। पार्थ, कहाँ जा रहा है? सब्जी लेनी है। हाँ तो आजा।